भक्तों, सबसे पहली राम जी के जीवन से सीखने लायक गुरु भक्ति। एक्चुअली राम जी यह सब सिखाने के लिए आए हैं। भगवान रामचंद्र इस धरती पर आए, इस धरती पर आकर घर भी खोला, रिपेयरिंग भी किया और वह गंदगी को भी साफ किया। लेकिन गंदगी को साफ, असुरों को मारना ये राम जी का उद्देश्य नहीं था। वो घर खोलना, रिपेयरिंग करना, साफ सफाई करना, ये राम जी का उद्देश्य नहीं था। राम जी का इस धरती पर आने का एकमात्र उद्देश्य मर्त्यवस्तार तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावधा एव न केवलम विभो। श्री हनुमान जी महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद में कहते हैं किम पुरुष वर्णन में कि मरण धर्मा मनुष्य को अपने आचरण से सीख देने के लिए कि एक आइडल मनुष्य कैसा होता है। क्योंकि आजकल तो क्या सही क्या गलत इसकी परिभाषा ही कोई नहीं जानता। चोर भी चोरी करता है ना तो मंगलाचरण करके करता है, क्योंकि वो भी सोचता है कि मैं बहुत धर्म का काम कर रहा हूं। शिल प्रभुपाद जी कहते थे चोरों में ईमानदारी। 4 चोर ने चोरी की, बैंक लूटी और लूटने के बाद जब धन लेकर आए तो आपस में क्या कहते, देखो भाई ईमानदारी से बांटना, ईमानदारी से धर्म से ये बांटना। तो चोर भी चोरी करने में भी सोचता है कि हम धर्म कर रहे हैं। सो कहने का अर्थ यह है कि एक आइडल मनुष्य क्या होता है, ये राम जी ने अपने आचरण से दिखाया। तो राम जी के जीवनी से, राम नवमी है तो राम जी के जीवन से वैसे तो बहुत सारी चीज सीखने लायक है, लेकिन 9 चीज को यदि सीखना हो, राम नवमी 9 चीज, तो राम जी के जीवनी से सबसे पहले सीखने लायक गुरु भक्ति। राम जी को अपने गुरु जी में जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, इवन राम जी परम समर्थ होते हुए भी बिना गुरु की आज्ञा से कोई काम नहीं किए। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है ना, शुरू शुरू में हम लोग गुरु को बहुत शरणागत होते हैं, गुरु के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हरि नाम जाप करने को आ गया, थोड़ा भागवत गीता आ गया, थोड़े से समर्थ हो गए, फिर तो हम गुरु के भी गुरु बन जाते हैं। गुरु भी सोचते हैं कि मुझे चेला नहीं मिला, मुझे गुरु मिला है। गुरु को भी सलाह देते हैं। लेकिन हम लोग देख सकते हैं, क्या राम जी नहीं जानते थे कि अहल्या का उद्धार मुझे ही करना है? अहल्या मेरे लिए तपस्या कर रही है, मेरी चरण रज अहल्या के ऊपर लगानी है। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने जब तक नहीं कहा, राम जी आगे नहीं बढ़े। क्या राम जी नहीं जानते थे कि धनुष मुझे तोड़ना है? लेकिन जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा, राम जी उस धनुष को तोड़ने के लिए चाहे कैसी भी स्थिति आ गई। पूरे ब्रह्मांड को चराने वाले, ब्रह्मांड के करोड़ों जीवों को चलाने वाले, क्या राम जी को यह नहीं पता था कि मुझे कहां रहना चाहिए, कहां नहीं रहना चाहिए? लेकिन वाल्मीकि ऋषि के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप मुझे बताइए मुझे कहां रहना चाहिए। गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा राम जी के जीवन में भरपूर देखी गई है। सो एक सफल मनुष्य, एक सफल व्यक्ति में सर्वप्रथम वस्तु होती है गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। हमारी भी गुरु निष्ठा है, लेकिन नाम की गुरु निष्ठा है। गुरु जी जब तक मन से अनुकूल बातें करते हैं तब तक अच्छे लगते हैं। कुछ बात हमारे आत्मा के कल्याण के लिए होती हैं, लेकिन मन से विपरीत होती है तो गुरु को भी छोड़ देते हैं, उनकी उपदेश शिक्षा को भी त्याग देते हैं। लेकिन धन्य है राम जी की गुरु निष्ठा। एक
रामनवमी के अवसर में 9 वस्तु सीखनी हो रामायण से या राम जी से, तो दूसरी वस्तु है माता पिता की भक्ति। राम जी स्वयं भगवान है, लेकिन अपने जीवन में वे मातृभक्त पितृभक्त बने रहे। उन्हें पता चला कि पिताजी ने 2 वचन दे रखे हैं और माताजी ने वो 2 वचन, यद्यपि सौतेली माँ थी लेकिन 2 वचन मांगे हैं, तो माता की मांग है और पिता धर्म संकट में है। माता को बोलना नहीं पड़ा, पिता को मांगना नहीं पड़ा। सिचुएशन समझकर जो राम जी 2-5 घंटे के बाद राजा बनने वाले थे, उस अयोध्या के राज सिंहासन को ठुकराकर वन में चले गए। सो माता पिता की भक्ति, राम जी के चरण। मुझे तत्कालीन एक बात याद आती है। राम जी भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन जब वो अयोध्या छोड़कर गए, जब वो वनवास में चित्रकूट में रहते थे ना, तो झोंपड़ी में वे रहते थे और लक्ष्मण जी बाहर पहरा देते थे। कभी कभी रात को 12 बजे लक्ष्मण जी देखते थे, राम जी जग जाते थे और जगकर क्रंदन करते, राम जी रोने लगते थे। और राम जी के रोने का कारण क्या था? गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब राम अवध सुधी करहीं, अवध सुधी करहीं, तब तब बारी बिलो चन भरहीं। जब जब राम सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, सुमेरी मातु पितु हे परिजन भाई, भरत स्नेहु सेवक सील काई। जब जब राम, जब जब राम अवध सुधी करहीं। वनवास के दौरान राम जी को जब अयोध्या की याद आती, तो राम जी की आंखें आंसुओं से भर जाती। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, अपने माता पिता को याद करके और भरत की सेवकाई याद करके राम जी रात भर रोते रहते थे। सो रामनवमी के अवसर पर राम जी से 9 चीज सीखने लायक। सर्वप्रथम गुरु निष्ठा, दूसरा माता पिता की भक्ति, तीसरा रामायण से सीखने लायक अच्छी संगत बहुत जरूरी है। अच्छी संगति करना और बुरी संगति से बचना। रामायण में राम जी को कतः वनवास न मिलता, दशरथ की मृत्यु न होती, कैकेयी आदि विधवा न बनती, अयोध्या के लोग 14 साल दुखी न होते, यदि कैकेयी ने बुरी संगति न की होती। अयोध्या की बगिया को उजाड़ कर रख दिया कैकेयी ने, और उसके पीछे मंथरा की संगति। नृपति कहे आगत जन्मोना, हे नृपति कहे आगत जन्मोना, प्रगट्या मारा पाप,
આજે બધા પ્રગટ્યા મારા પા એ ગુરુ દુભાવ્યા હશે ગાયોને મારી હશે ગુરુ દુભાવ્યા હશે ગાયોને મારી હશે મારા હશે માને બાપ ડુંગરડે મેં ડામ લગાડ્યો એણે મારો ખેલ બગાડ્યો। महाराज दशरथ अफसोस करते रह गए कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे, मैंने गुरु के दिल को दुभाया होगा, मैंने गायों की हत्या की होगी और इसीलिए मुझे कैकेयी जैसी पत्नी और उसको मंथरा जैसी संगति मिली। आप जानते हैं जब ये कौभांड खुल गया कि मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे और फिर शत्रुघ्न और भरत जी ने पता लगवाया कि हमारी माताजी कैकेयी ने जिसकी संगति की थी वो मंथरा आई कहां से थी। आज तक कोई नहीं जान पाया। भाई जिसका एसोसिएशन करना है, जिसकी संगति करनी है, उसका आगे पीछे क्या है, उसकी प्रोफाइल तो जाननी चाहिए। सो मंथरा के बारे में कोई नहीं जानता था, कहाँ से आई, किस घराने की है। सो रामायण से तीसरी शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। रामायण में से चौथी, राम जी से चौथी वस्तु सीखने लायक, हम लोग गृहस्थ हैं, राइट। हम गृहस्थों के लिए धन दौलत, ये मान सम्मान समृद्धि से कई गुना उत्तम, कई गुना श्रेष्ठ है हमारे अपने लोगों से रिश्ता बनाकर रखना। ये रिश्ते नाते जो है धन दौलत से बढ़कर है। कई बार ऐसा होता है कि एक और हमारा संबंध, रिलेशन, और दूसरी बार धन संपत्ति या पोस्ट पोजीशन सीखना चाहिए। हमने तो हमारी छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। राम जी से ये सीखना चाहिए कि एक और संबंध की बात हो और दूसरी ओर पैसे और पोस्ट की बात हो, उस समय पैसे और पोस्ट को छोड़कर संबंध निभाना ये बुद्धिमानी है। पैसा और पद संबंध से बड़ा नहीं माना जाता। सो राम जी से ये सीखना चाहिए, जब बात संबंध की हो तो पैसा और पोस्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए। कई बार कुछ लोग पैसे के खातिर संबंध बिगाड़ देते हैं, या फिर कोई संस्था या कोई समाज में अपने पोस्ट पोजीशन के खातिर संबंध को बिगाड़ते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये शास्त्र जानते ही नहीं है, राम जी को पढ़े ही नहीं है। सो संबंध, धन दौलत से संबंध बहुत बड़ी चीज होती है। राम जी ने दिखाया कि अपने भाइयों से, अपने माता पिता से संबंध रखने के लिए अपने राज, अयोध्या के राज पद को ठुकरा दिया। राम जी ने अयोध्या की संपत्ति को ठुकरा दिया, लेकिन अपने भाइयों के प्रति संबंध बनाकर रखा। दूसरी ओर देखें तो राम जी के भाई भरत ने भी यही किया कि मुझे अयोध्या का राजपाट नहीं, मुझे राम चाहिए। जिस परिवार में जहां पर रिश्ते की अहमियत होती है ना, वहां प्रेम होता है। जब हम फैमिली में रहते हैं, हम सब जॉइंट फैमिली वाले हैं, परिवार में रहने वाले हैं, फैमिलियर लोग हैं, जहां रिश्तों की अहमियत हम लोग समझते हैं, वहां पैसा और पद मायने नहीं रखता है। और जहां पैसा और पद मायने रखने लगे तो रिश्ता टूटेगा। ये राम जी ने अपने जीवन से सिखाया। चौथी चीज, रामनवमी में 9 चीज सीखनी है ना,
पांचवी चीज है सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। भगवत कृपा से या हमारे कर्म के अनुसार हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, बड़ों की बड़ाई वही है कि वे सबको सम्मान करें, नहीं तो वो बड़ा काय का। राम जी वैसे सिद्धांत की दृष्टि से देखे तो भगवान है, फिलोसॉफिकल तो वो भगवान है, वैसे देखे जाए तो अयोध्या के राजकुमार है ना। इतने महान होकर भी राम जी केवट के साथ प्रेम कलह करते हैं। नहीं तो केवट जो उपाड़ा लिया था, उसके सामने राम जी की एक इशारा, एक भौं तरेर देते ना, केवट क्या उसकी 21 पीढ़ी आ जाती नौका लेकर राम की सेवा करने के लिए। लेकिन राम जी ने केवट का भी संग एसोसिएशन सौभाग्य दिया और शबरी जैसी भिलनी के घर पर गए और उस शबरी उस भिलनी के जूठे बेर खाए। यह है महान व्यक्ति की महानता कि कितना भी बड़ा हो जाए वो सबके साथ समान व्यवहार रखे। ये पांचवी चीज। छठी वस्तु राम जी के जीवन से सीखने लायक, दूसरों को क्षमा करना सीखे, बदला लेने की भावना को त्याग दे, क्षमा करे। शूर्पणखा जब राम जी के पास आई और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, तो बेचारे राम जी ने कहा कि मैं तो एक पत्नी व्रत धर, एक बाण एक वचन एक पत्नी, सो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लक्ष्मण अकेला है, वो चाहे तो शादी कर सकता है। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने मना किया राम जी के पास। तो शूर्पणखा को बुरा लग गया, क्योंकि वो शूर्पणखा थी और पंखे को इंग्लिश में कहते हैं फैन, और जो फैंस होते हैं ना उसे बुरा बहुत लगता है। ये सब बहुत लिंक है। तो जो फैन होते हैं ना उसको बुरा लगता है, इसलिए कभी किसी का फैन मत बनो, बनना है तो लाइट बनो। मेरा भी कहां से कहां चला जाता है। शूर्पणखा वो फैन थी, राम जी की फैन। कई बार कुछ लोग हमें भी कहते हैं प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बोला गया काम से, फैन है ना, फैन बनना ठीक नहीं है, बनना है तो लाइट बनो। आप कहोगे लाइट और फैन में क्या अंतर है? फैन जो है ना, आप फैन जब चल रहा हो, नहीं फैन माने पंखा, पंखे को चलाना हो तो आप स्विच ऑन करोगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे उसको जोर जबरदस्ती चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे। फिर रेगुलेटर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको इच्छा नहीं है घूमने की। फैन ऐसे ऐसे, और फिर फैन चल रहा हो और उसको बंद करना हो तो वो तुरंत बंद नहीं होगा, धीरे 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 बंद होगा। मतलब फैन जो होता है वो चलता नहीं है, उसको चलाना पड़ता है। फैन जो है ना वो बंद होता नहीं है, उसको बंद होना पड़ता है। ये फैन का सिद्धांत है। और लाइट का क्या है? स्विच ऑन करो लाइट हो जाती है, और स्विच ऑन करो इशारे से लाइट बंद हो जाती है। खैर मैं बात कर रहा था कि राम जी की जीवनी से छठी वस्तु हमको सीखनी है, क्षमा करना, बदला नहीं लेना। शूर्पणखा आई थी और राम जी ने मना किया तो उसको बुरा लग गया। अब मैं बदला लूंगी, तो बदला लेने की भावना से वो रावण के पास गई। अब रावण को भी क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन रावण सोचा मैं भी बदला लूंगा, तो सीता का अपहरण कर लिया। फिर राम जी समुद्र पर सेतु बांधे और रावण को मार दिया। जहां बदला लेने की भावना है वहां विनाश और तबाही निश्चित है। इसलिए जीवन में बदला लेने की भावना न रखे, क्षमा करने की भावना रखे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध है। और बनना है तो फैन मत बने,
लाइट बने। खैर, अब 7वां है, राम जी के जीवनी से विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। राम जी ने हनुमान जी को, नल नील और ये सब वानर रीछ भालू को क्या कहा कि हम लोग समुद्र पर सेतु बनाएंगे। ये समुद्र पर सेतु बनाना आज से 10.5 लाख वर्ष पहले कोई सोच भी सकता है? नहीं। आज भी कोई सोच सकता है कि हमको एक समुद्र पर ब्रिज बनाना है जिसका कोई पिलर नहीं होगा? समुद्र को छोड़ो, रास्ते में रोड पर ब्रिज बनाते हैं तो 15-20 साल निकाल देता है। लेकिन 10.5 लाख वर्ष पूर्व समुद्र पर सेतु बनाने की बात आई। राम जी ने कहा, मेरा नाम लिखकर पत्थर डालोगे, पत्थर तैरेगा। तो सारे रीछ भालू वानरों को विश्वास था और उस विश्वास के खातिर राम नाम लिखकर डाला गया और वो पत्थर भी तैर गया। से इस प्रकार से विश्वास के साथ हम जीवन में सेवा करें, भक्ति करें, भगवान का नाम लें तो विश्वास से लेना चाहिए। विश्वास। 8वीं वस्तु है अहंकार से मुक्ति। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। राम जी ने अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं किया। सर्व समर्थ प्रभु ईश्वर होते हुए भी अहंकार नहीं। और दूसरी ओर रावण। अच्छा, मैं आपको कहूं, राम और रावण दोनों को आमने सामने रखो और कुछ देर के लिए भूल जाओ कि राम भगवान है। ओके, राम जी में से भगवत्ता निकाल दो और फिर राम और रावण को रखो। दोनों में से ज्ञानी कौन? डंके की चोट पर कहना होगा कि राम जी में से वो ईश्वर तत्व निकाल दोगे ना, भगवत तत्व, तो रावण कोटि गुना ज्ञानी था, पराक्रमी था, समर्थ था, रावण में सब कुछ था। लेकिन रावण मरा तो एकमात्र अपने अहंकार के चलते। रावण में अहंकार था जो राम जी में नहीं था। सो जीवन में जो कितना भी बड़ा आदमी होगा, अहंकार करेगा वो गिरेगा, वो हारेगा। और रामनवमी 9वीं शिक्षा, 9वीं जीवन में राम जी से सीखने लायक, बुराई के ऊपर सदैव अच्छाई की जीत होती है। सत्य जो है ना वो परेशान होता है, याद रहे। और कलयुग में तो सत्य परेशानी होता है। ये कलयुग है, यहां तो लहरों से चीर कर आगे बढ़ना है। ये कली युग माने झूठे का युग है। यहां झूठा बोलना हो तो तुरंत खप जाएगा। यहां कुछ गलत करना हो, झूठा करना हो तो तुरंत काम बन जाएगा। लेकिन कुछ सत्य करना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो तो कठिन है, क्योंकि ये सतयुग नहीं है। सतयुग में सत्य की महिमा है, कलयुग में झूठ की महिमा है। इस झूठ के युग में भजन करना ये तो 360 डिग्री मतलब बिल्कुल विरुद्ध दिशा में है। लेकिन हाँ, इस कलयुग में सत्य परेशान होता है लेकिन हारता नहीं है। जीत हमेशा सत्य की होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप यदि सत्य हो तो जीत की राह मत देखो। मैं सच्चा हूं, मैं जीत जाऊंगा, नहीं। जहां सत्य है वही जीत है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म सत्य है मतलब जीत है। फिर जीत की राह क्या देखना? आप सत्य के साथ हो, सत्य के मार्ग पर हो, आप जीते हुए हो। सो बुराई पर सदैव सत्य की विजय होती हैं। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सो रामनवमी का पावन पर्व है और ऐसे पावन पर्व पर राम जी से हम 9 शिक्षा जीवन में उतारें। राम जी से प्रार्थना करें ताकि हम इस आदर्शों पर जो राम जी देने के लिए आए हैं, इन आदर्शों पर अपना जीवन जी सके।